और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने सुपौल में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। बैठक में संगठन की मजबूती और पार्टी के विस्तार समेत 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की है। बैठक में बाद मीडिया से बात करते हुए मुकेश सैनी ने डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोका। साथ ही कहा कि वो निषाद आरक्षण को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार निषादों को उनके हक से वंचित कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जीत दिलाई थी और इस बार 40 की तैयारी है। जब पार्टी के 40 विधायक होंगे तो सरकार भी अपनी होगी, तब निषादों को उनका हक मिलकर रहेगा। मुकेश सैनी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और अगले विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है। तेजस्वी जब सीएम बनेंगे तो वीआईपी का नेता डिप्टी सीएम बनेगा। मुकेश सैनी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने भले मन से बिहार में शराबबंदी लागू की, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और इस पर पुलिस और माफिया का कब्जा है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ऐसे में शराबबंदी कानून के समीक्षा की जरूरत है। सरकार बनने पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। हाँ, हम लोग रेडी हैं और जब भी चुनाव होगा, ऐसे चुनाव अगले साल होना है। अब अगर फरवरी में भी चुनाव हो रहा है झारखंड से या दिल्ली के साथ हो रहा है, तो हम लोग रेडी हैं। हम लोग सामना करने के लिए, ये तो अभी सरकार को निर्णय लेना है, मोदी जी को निर्णय लेना है। हम लोग वो कल चुनाव कराना चाहेंगे तो हम लोग रेडी हैं। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 को लेके निकले हैं। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। आप सबको जानकारी है कि पिछले 10 सालों से निषाद समाज का हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में बैठे सरकार, वो हम लोगों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी बने हैं और अभी मेरा मानना है कि जो काम हम भारत सरकार को कह रहे करने के लिए या राज्य सरकार को कह रहे करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करके हम पार्टी के सभी नेतागण मजबूती से पूरे बिहार में घूम रहे हैं। इससे पहले भी हमने 4 विधायक बना के दिखा दिया है। अब 40 विधायक कैसे बने, उसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और जब 40 विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पे बिहार में सरकार हमारा बनेगा और जब सरकार बनेगा तो जो हमारा अधिकार है वो निश्चित तौर पे हमारे लोगों को मिलेगा। आज जैसे तालाब है तो दूसरे लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। आज हमारे लोग ओपन में मछली बेच रहे हैं, उनके लिए मार्केट बनेगा। तो बहुत ऐसे चीज है। हर साल 3.25 लाख करोड़ का बजट बनता है पटना में, वहां उस बजट में हमारे हिस्सेदारी कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए अपनी सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा जो अधिकार है वो पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अच्छे सोच से बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। निश्चित तौर पे अगर शराबबंदी अगर अच्छे से रहे, वो जमीन पर उतर जाए, तो निश्चित तौर पे बिहार के जनता में, बहुत सारे गरीब घर में बहुत सारा परिवर्तन होगा। आज हमारे लोग शराब पीकर बीमार हो जाते हैं, उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता और इसके बाद वो मर जाते हैं। बहुत ऐसे परिवार में शराब पी के आते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शराब से ये सारे चीजें कंट्रोल होना है और नीतीश जी बहुत अच्छा सोच कर ये निर्णय लिए, लेकिन ये असफल हो गए। हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, शराब माफिया इसको कब्जा करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है इससे पैसा उगाही करते हैं और अपना जेब भरते हैं और इस पे सही से कार्रवाई नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पे जो चीज असफल हो जाए उसके लिए पुनः सरकार को मंथन करना है, या सही से शराबबंदी लागू कराए, या अगर नहीं उससे हो सकता है तो उनको एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार बनाएंगे। हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बिहार में एक एक जनता से सर्वे करेंगे, एक अच्छा पॉलिसी बनाएंगे और जनता का जो राय होगा उस राय के अनुकूल हम ये पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने सुपौल में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। बैठक में संगठन की मजबूती और पार्टी के विस्तार समेत 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की है। बैठक में बाद मीडिया से बात करते हुए मुकेश सैनी ने डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोका। साथ ही कहा कि वो निषाद आरक्षण को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार निषादों को उनके हक से वंचित कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जीत दिलाई थी और इस बार 40 की तैयारी है। जब पार्टी के 40 विधायक होंगे तो सरकार भी अपनी होगी, तब निषादों को उनका हक मिलकर रहेगा। मुकेश सैनी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और अगले विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है। तेजस्वी जब सीएम बनेंगे तो वीआईपी का नेता डिप्टी सीएम बनेगा। मुकेश सैनी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने भले मन से बिहार में शराबबंदी लागू की, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और इस पर पुलिस और माफिया का कब्जा है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ऐसे में शराबबंदी कानून के समीक्षा की जरूरत है। सरकार बनने पर हम इसकी समीक्षा करेंगे।
हाँ, हम लोग रेडी हैं और जब भी चुनाव होगा, ऐसे चुनाव अगले साल होना है। अब अगर फरवरी में भी चुनाव हो रहा है झारखंड से या दिल्ली के साथ हो रहा है, तो हम लोग रेडी हैं, हम लोग सामना करने के लिए। ये तो अभी सरकार को निर्णय लेना है, मोदी जी को निर्णय लेना है। हम लोग वो कल चुनाव कराना चाहेंगे तो हम लोग रेडी हैं। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 को लेके निकले हैं। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। आप सबको जानकारी है कि पिछले 10 सालों से निषाद समाज का हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में बैठे सरकार, वो हम लोगों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी बने हैं। और अभी मेरा मानना है कि जो काम हम भारत सरकार को कह रहे करने के लिए या राज्य सरकार को कह रहे करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करके हम पार्टी के सभी नेतागण मजबूती से पूरे बिहार में घूम रहे हैं। इससे पहले भी हमने 4 विधायक बना के दिखा दिया है। अब 40 विधायक कैसे बने, उसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और जब 40 विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पर बिहार में सरकार हमारा बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो जो हमारा अधिकार है वो निश्चित तौर पर हमारे लोगों को मिलेगा। आज जैसे तालाब है तो दूसरे लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। आज हमारे लोग ओपन में मछली बेच रहे हैं, उनके लिए मार्केट बनेगा। तो बहुत ऐसे चीज है। हर साल 3.25 लाख करोड़ का बजट बनता है पटना में, वहां उस बजट में हमारे हिस्सेदारी कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए अपनी सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा जो अधिकार है वो पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अच्छे सोच से बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। निश्चित तौर पे अगर शराबबंदी अगर अच्छे से रहे, वो जमीन पर उतर जाए, तो निश्चित तौर पे बिहार के जनता में, बहुत सारे गरीब घर में बहुत सारा परिवर्तन होगा। आज हमारे लोग शराब पीकर बीमार हो जाते हैं, उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता और इसके बाद वो मर जाते हैं। बहुत ऐसे परिवार में शराब पी के आते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शराब से ये सारी चीजें कंट्रोल होना है और नीतीश जी बहुत अच्छा सोच कर ये निर्णय लिए, लेकिन ये असफल हो गए। हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, शराब माफिया इसको कब्जा करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है इससे पैसा उगाही करते हैं और अपना जेब भरते हैं और इस पे सही से कार्रवाई नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पे जो चीज असफल हो जाए उसके लिए पुनः सरकार को मंथन करना है, या सही से शराबबंदी लागू कराए, या अगर नहीं उससे हो सकता है तो उनको एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार बनेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बिहार में एक एक जनता से सर्वे करेंगे, एक अच्छा पॉलिसी। और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने सुपौल में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। बैठक में संगठन की मजबूती और पार्टी के विस्तार समेत 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा की है। बैठक में बाद मीडिया से बात करते हुए मुकेश सैनी ने डिप्टी सीएम के पद पर दावा ठोका। साथ ही कहा कि वो निषाद आरक्षण को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार निषादों को उनके हक से वंचित कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जीत दिलाई थी और इस बार 40 की तैयारी है। जब पार्टी के 40 विधायक होंगे तो सरकार भी अपनी होगी, तब निषादों को उनका हक मिलकर रहेगा। मुकेश सैनी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं और अगले विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय है। तेजस्वी जब सीएम बनेंगे तो वीआईपी का नेता डिप्टी सीएम बनेगा। मुकेश सैनी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने भले मन से बिहार में शराबबंदी लागू की, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और इस पर पुलिस और माफिया का कब्जा है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ऐसे में शराबबंदी कानून के समीक्षा की जरूरत है। सरकार बनने पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। हाँ, हम लोग रेडी हैं और जब भी चुनाव होगा, ऐसे चुनाव अगले साल होना है। अब अगर फरवरी में भी चुनाव हो रहा है झारखंड से या दिल्ली के साथ हो रहा है, तो हम लोग रेडी हैं, हम लोग सामना करने के लिए। ये तो अभी सरकार को निर्णय लेना है, मोदी जी को निर्णय लेना है। हम लोग वो कल चुनाव कराना चाहेंगे तो हम लोग रेडी हैं। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 को लेके निकले हैं। सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। आप सबको जानकारी है कि पिछले 10 सालों से निषाद समाज का हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में बैठे सरकार, वो हम लोगों की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी बने हैं और अभी मेरा मानना है कि जो काम हम भारत सरकार को कह रहे करने के लिए या राज्य सरकार को कह रहे करने के लिए, वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पहुंचने के लिए अपनी वोट का इस्तेमाल करके हम पार्टी के सभी नेतागण मजबूती से पूरे बिहार में घूम रहे हैं।
इससे पहले भी हमने 4 विधायक बना के दिखा दिया है। अब 40 विधायक कैसे बने उसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और जब 40 विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पे बिहार में सरकार हमारा बनेगा, और जब सरकार बनेगा तो जो हमारा अधिकार है वो निश्चित तौर पे हमारे लोगों को मिलेगा। आज जैसे तालाब है तो दूसरे लोग कब्जा करके बैठा हुआ है, सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। आज हमारे लोग ओपन में मछली बेच रहे हैं, उनके लिए मार्केट बनेगा। तो बहुत ऐसे चीज है। हर साल 3.25 लाख करोड़ का बजट बनता है पटना में, वहां उस बजट में हमारे हिस्सेदारी कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए अपनी सरकार बनाएंगे और निश्चित तौर पे हमारा जो अधिकार है वो पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक अच्छे सोच से बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं। निश्चित तौर पे अगर शराबबंदी अगर अच्छे से रहे, वो जमीन पर उतर जाए तो निश्चित तौर पे बिहार के जनता में, बहुत सारे गरीब घर में बहुत सारा परिवर्तन होगा। आज हमारे लोग शराब पीकर बीमार हो जाते हैं, उनके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता और इसके बाद वो मर जाते हैं। बहुत ऐसे परिवार में शराब पी के आते हैं, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करके बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो शराब से ये सारी चीजें कंट्रोल होना है। और नीतीश जी बहुत अच्छा सोच कर ये निर्णय लिए, लेकिन ये असफल हो गए। हर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, शराब माफिया इसको कब्जा करके बैठे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है इससे पैसा उगाही करते हैं और अपना जेब भरते हैं और इस पे सही से कार्रवाई नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पे जो चीज असफल हो जाए उसके लिए पुनः सरकार को मंथन करना है, या सही से शराबबंदी लागू कराए, या अगर नहीं उससे हो सकता है तो उनको एक बेहतर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार बनेंगे, हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे बिहार में एक एक जनता से सर्वे करेंगे, एक अच्छा पॉलिसी बनाएंगे और जनता का जो राय होगा उस राय के अनुकूल हम ये पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।